जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड की कथा दोहा नंबर 87 के आगे की कथा सुनाएंगे। इसके पीछे की कथा में हमारा बहुत सुंदर कथा था कि अब कामदेव जी भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कई तरह के खेल रचे हुए आजमाए, लेकिन भगवान शिव को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। फिर कामदेव जी ने पेड़ के में चढ़कर भगवान शिव के हृदय में 5 बाण छोड़े। उसी समय भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा कि ये आम के पत्तों के बीच में छुपा कामदेव है। भगवान शिव ने वहां अपनी तीसरी आंख खोली और तीसरी आंख खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। और उनकी पत्नी रति को पता चला कि उनके स्वामी कामदेव भगवान शिव के तीसरी आंखों से भस्म हुए हैं। तो रति रोते धोते बिलखते हुए भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से प्रार्थना की, और हमारे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रति को वचन दिए, और वचन क्या दिए कि बहुत सुंदर है कि अब तेरा तब नाथ करे कोई है नाम अनंगो, अभिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। अब कहते हैं भगवान शिव की, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अब अनंग होगा, लेकिन शरीर के साथ नहीं, ऐसे हवा में दिखाई देंगे और उनका असर तो सभी पर रहेगा। लेकिन उससे रति को अपने पति से मिलन कब होगा? वो भगवान शिव कैसे कह रहे हैं, सुनिए कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा ahoई hai हरण महामहि भारा, अकृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। अब भगवान शिव के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। ये सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। अपृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु सके तू, अकाहू
भगति बस बिनवाहु स्वामी। अब कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहु, निज नहीं देखा जाहि नाथ तुम्हारे विवाहु। अब हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। देखिए आप ब्रह्मा जी ने भी बात थोड़ा घुमा के बात कही। उत्सव देखिए भारी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीन, कृपा सिंधु यह अति भल कीन। अब कहते हैं कि हे कामदेव के मन को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शासत कर पुण्य करहि पसाऊ, अनाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। बहुत सुंदर दोस्तों, कथा में पूरी सुनिए तभी आपको कथा का रस सारांश मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही आप भी भटकते रहिए। अब कहते हैं कि हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषियाए, अतुर तहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, अबोले मधुर वचन छल सानी। बहुत सुंदर। अब उचित समय जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। अब कौन से वचन कह रहे हैं सुनिए। एक कहा हमारे न सुने हो तब
नारद के उपदेश, अब न झूठ तुम्हारा पन, जाऊं काम महेश। अब नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। अब यहाँ हमारा मास पुराण तीसरा समाप्त होता है। अब आगे है कि सुनी बोली मुस्काई भवानी, औचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभुर है सबिकारा। अब यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो ये विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद्ध अकाम होगी। जो मैं शिव से अस जानी, अप्रीति समेत कर्म मन बानी। अब किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, आनंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनो मुनीसा, अकरी है सात कृपा निधीसा। जो तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। अब तुम तो ये है मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। वो बहुत सोचने वाली बात दोस्तों, आप अंदर तक सोचिए कि ऐसा माता पार्वती ने सप्त ऋषियों को कहा। अब कह रहे हैं कि तात अनल कर सहज शुभाऊ, जीवत ही निकट जाई नहीं काऊ। अगए समीप असी नसाई, असी मन्मथ महेश नाई। अब हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। अब महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। अब से मनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी है नाय सिरे, गए हिमाचल पास। अब आगे कथा सुनिएगा। हे लखन सियावर रामचंद्र, बजरंग बली महादेव देव, कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, अलख निरंजन, हर हर महादेव।